In this context, the intertwined and indivisible nature of our security concerns is self-evident. With regard to the specificity which was inherent in some of the questions, all I would say is that Government of India very closely follows all developments which have a bearing on our national interest, and we would take all necessary measures to safeguard them as necessary. भूटान में लगातार कब्जा बढ़ रहा है। चीन ने शाही परिवार से जुड़ी जमीन पर बनाई इमारतें और सड़कें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। चीन अपनी विस्तारवादी सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। उसके देश में जनता भले ही रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जान दे रही हो, लेकिन चीन को सिर्फ और सिर्फ अपने विस्तार की पड़ी है। चीन की चालबाजी की एक और तस्वीर दुनिया के सामने आई है। चीन तेजी से भूटान के उत्तरी इलाकों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ है। ये तस्वीरें ऐसे समय सामने आई जब चीन और भूटान सीमा विवाद सुलझाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका की मेक्सार टेक्नोलॉजी ने जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, उनमें बेयुल खेनपांजोन में पिछले 3 सालों में हुए चीनी कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है। ये इलाका भूटान के शाही परिवार से जुड़ा है। चीन ने यहाँ शाही परिवार से जुड़ी जमीनों पर इमारतें और सड़कें तैयार की हैं। चीन की तरफ से हो रही ये गतिविधियां उसकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती हैं। भूटान के लिए बेयुल खेनपांजोन सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह जानते हुए भी चीन कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो जानता है कि भूटान इस हरकत को जवाब नहीं दे सकता, इसलिए चीन मनमानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शाही परिवार के पुरखों की धरोहर पहाड़ी इलाके तक फैली है। इन्हीं पर चीन कब्जा कर रहा है। इसके बावजूद भूटान सरकार या चीन के कब्जे को रोकने में नाकाम रही है। भूटान अपने क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश में चीन के साथ संबंध बढ़ा रहा है। दोनों देश सीमा निर्धारित करने पर बातचीत कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन बात बनती हुई नहीं दिख रही है। भूटान के विदेश मंत्री दोरजी के साथ मुलाकात में चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन सीमा विवाद सुलझाने को तैयार है। भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शेरिंग ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू में चीन के डोकलाम की जमीन की अदला बदली करने के प्रस्ताव का जिक्र किया था। चीन जाकरलुंग घाटी में अपनी लोगों के रहने के लिए 129 बिल्डिंग बना रहा है। थोड़ी दूर पर 62 इमारतों का कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। इससे साफ होता है कि चीन भूटान में 2 बड़े गांव बसा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर रॉबर्ट बोनेट का कहना है कि चीन नॉर्थ भूटान पर कब्जा करना चाहता है। आने वाले समय में नॉर्थ भूटान की जाकरलुंग घाटी चीन के हाथों में जा सकती है। 2017 में चीन ने दक्षिण पश्चिम में डोकलाम में रोड बनाने की कोशिश की थी। यहाँ उसकी भारतीय सैनिकों से झड़प भी हुई थी। दरअसल डोकलाम में चीन, भारत और भूटान तीनों देशों की सीमाएं लगती हैं। भूटान की 600 किलोमीटर सीमा चीन में लगती है। 2 इलाके को लेकर सबसे ज्यादा विवाद है। पहला 267 वर्ग किलोमीटर से फैला डोकलाम इलाका और दूसरा उत्तर भूटान में 495 वर्ग किलोमीटर का जाकरलुंग और पासलुंग घाटी का क्षेत्र। सबसे गंभीर मामला डोकलाम का है, जहां चीन, भारत और भूटान तीनों देश की सीमाएं लगती हैं। अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत किए थे। इसी के साथ साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एयर न्यूज के साथ। नमस्कार।